आज बात करेंगे यूपी के सीतापुर के एक ऐसे विधायक की जिन्होंने सबसे ज्यादा बार जीतने का रिकॉर्ड बनाया। अब बहुतों को तो उनका नाम सामने आने लगा होगा, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी उनका नाम जानना चाहेंगे। राजनीति का यह ऐसा खिलाड़ी जो T20 वनडे मैच न खेलकर टेस्ट मैच की लंबी पारी खेलने का रिकॉर्ड बनाकर इस दुनिया से विदा हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर, जो आपको बताएंगे 7 बार के विधायक और मंत्री रहे स्वर्गीय श्यामलाल रावत के अतीत के पन्नों के बारे में। राजनीति में कई चेहरे आते हैं, लेकिन कुछ नाम लोगों के दिलों में बस जाते हैं। इन्हीं में से एक नाम है विधानसभा क्षेत्र सिधौली से 7 बार विधायक और मंत्री रहे श्यामलाल रावत का। श्यामलाल रावत सिर्फ एक जनप्रतिनिधि नहीं, बल्कि जनता के सच्चे साथी, मार्गदर्शक और सेवक थे। श्यामलाल रावत का अपने क्षेत्र से गहरा लगाव था। वह मंच से नहीं, जमीन से जुड़े नेता थे। कार्यकर्ताओं को अपना परिवार समझते थे। राजनीति में रहते हुए उन्होंने बिना भेदभाव सभी को साथ लेकर चलने की परंपरा निभाई। 1 जुलाई 2025 को उनकी 94वीं जयंती मनाई जाएगी। जयंती पर क्षेत्र के ग्रामोदय इंटर कॉलेज बांसखेड़ा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आइए पहले जान लेते हैं पूर्व मंत्री श्यामलाल रावत की खास बातें। आई इंडिया के सिधौली संवाददाता राजन भार्गव ने सिधौली से भाजपा विधायक मनीष रावत, सपा के प्रदेश सचिव एडवोकेट रामपाल भार्गव, भाजपा नेता बच्चे वाजपेयी, सपा नेता मोहम्मद हसीन खां, अनुराग आग्नेय से बात की। हमारे पूर्व विधायक स्वर्गीय श्यामलाल रावत जी की पुण्यतिथि को मैं नमन करता हूँ। और उन्होंने राजनीतिक करियर बड़ा लंबा था उनका, और उन्होंने विधायक रहे, मिनिस्टर रहे, उन्होंने क्षेत्र की सेवा की और बड़े लंबे अरसे से उन्होंने क्षेत्र को आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया। वो वास्तव में एक बेहतर अच्छे स्वभाव के थे। जो लोग आज भी उनसे जुड़े हुए लोग, आज भी उनकी चर्चा होती है। तो माननीय विधायक जी ने क्षेत्र को बेहतर बनाने का काम किया। और एक अच्छी बात ये थी कि वो लगातार बड़ी सरलता सौम्यता के साथ लोगों से मिलते थे और उनकी मदद करते थे। तो वास्तव में आज हम लोगों के बीच में नहीं है श्यामलाल जी, और माननीय तो आज उनकी कमी कहीं न कहीं खलती है। और बड़े अच्छे हमारे बड़े अच्छे रिश्ते रहे, और उनका हमेशा मुझे उनका आशीर्वाद उसने हमको हमेशा लगातार मिलता रहा। और मैं वास्तव में, क्योंकि हम लोगों के बीच आज नहीं है, और उन्हें लोग आज भी लोगों को याद करते हैं, क्योंकि वो क्षेत्र जाते थे। प्रत्येक कार्यकर्ता को प्रत्येक घर में सुख दुख में हमेशा आना जाना उनका था, और व्यक्तिगत वो लोगों से मिलते थे। यही कारण था कि वो लगातार अपना वो एक राजनीतिक लंबा कैरियर उनका रहा, 35 साल का लगातार लंबा कैरियर रहा, तो उन्होंने बनाया। और लोग आज भी, तो वास्तव में जब आप किसी के साथ सुख दुख में खड़े होंगे तो निश्चित है क्षेत्र की जनता भी आपको सराफ रखती है। और वास्तव में माननीय जी को, और उन्होंने सिधौली को शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और तमाम सड़कों से लेकर तमाम जो भी मूल आवश्यकताएं थी, जब वो विधायक थे तब बड़ी स्थिति कैसी रही होगी, तो उन्होंने वास्तव में लगातार क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया। उनकी हमको पहली पुण्यतिथि पर मैं उनको नमन करता हूँ। सबसे पहले माननीय श्यामलाल रावत जी की पुण्यतिथि पर कोटि नमन। 7 बार विधायक रहने का मकसद था कि क्योंकि उनका क्षेत्र में बराबर हर व्यक्ति से लगाव रहना, कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चलना, और हर एक दुख सुख में शामिल होते थे। उन्होंने सड़कों का निर्माण कराया, पावर हाउस का निर्माण कराया, बिजली विद्युत का निर्माण कराया, यहाँ तक कि जो है क्षेत्र में जो उस समय की सुविधाएं थी, नल लगना या बिजली लगवाना, ये सब कार्यकर्ता इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। यहाँ तक कि बांसखेड़ा में एक स्कूल भी निर्मित कराया, जिसमें क्षेत्र के बहुत से लोग वहाँ पर शिक्षण कार्य करते। श्यामलाल रावत जी विचार के निर्भीक विचारक थे। 98 में पहली बार जब सुशीला सरोज को सिधौली से मिश्रित लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया, तो माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी मंच पर मौजूद थे। और श्यामलाल रावत की निर्भीकता का परिचय आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने मंच से ही कहा कि माननीय नेताजी, ये वही सुशीला सरोज है जिसने गेस्ट हाउस कांड में आपके विरुद्ध गवाही दी थी। और वो समाजवादी पार्टी के प्रति इतने प्रतिबद्ध थे कि बहन जी की सरकार के दौरान
उन्होंने जो परिवर्तन चौक का निर्माण हुआ, तब उन्होंने अटरिया में कहा कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के लोग उस समय SC/ST एक्ट का दुरुपयोग कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर मायावती में हिम्मत है तो अटरिया में आकर चौहानों से पूछे कि हम पर इतने केस क्यों हैं। यदि मैं सत्ता में आया तो परिवर्तन चौक की एक एक ईंट गोमती नदी में फुकवा दूंगा। ये श्यामलाल रावत की निर्भीकता का परिचय है। श्यामलाल रावत 7 बार MLA रहे, जिले में सर्वाधिक बार MLA रहे, 2 बार उन्होंने 7 में MP का इलेक्शन लड़ा और उस इलेक्शन में 10,000 के भीतर दोनों चुनाव हारे। वो पूरे केवल सिधौली विधानसभा तक ही सीमित नहीं थे, वो पूरे अपने लखनऊ मंडल के जनप्रिय पासी समाज के नेता थे और पासी समाज के महापुरुषों को लेकर के वो लगातार सतत क्रियाशील रहे। अंतिम दौर में भी उन्होंने एक आयोजन किया बृहद लेवल पर और वो पासी समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहे। योगदान रहा था। RMP PG कॉलेज सीतापुर, गांधी इंटर कॉलेज, PG कॉलेज, उनकी मान्यता में भी माननीय बाबूजी श्री श्यामलाल रावत जी का अग्रणी योगदान रहा है। और स्वयं वो एक कृषि यूनिवर्सिटी ग्रामोदय इंटर कॉलेज जहाँ पे बना हुआ है बांसखेड़ा में, वहाँ कृषि विश्वविद्यालय बनाने का एक सपना देखते थे, लेकिन पिछले 2 दशकों से वो मुख्य धारा से बाहर हो गए और उनका सपना ये सफल नहीं हो पाया। उन्होंने विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं में, नगर पंचायत को दर्जा दिलाने में और खासतौर से बाड़ी को मुख्य धारा में लाने के लिए वो लगातार सतत प्रयत्नशील रहे। बाड़ी में उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ली। बाड़ी को लेकर के महाकवि नरोत्तम दास की जन्मस्थली को लेकर लगातार वो सक्रिय थे कि इसका विकास हो, लेकिन स्थानीय राजनीति के चलते उनका ये सपना पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया और अंतिम दिनों में वहाँ पर वो कवि सम्मेलन और एक सांस्कृतिक आयोजन करना चाह रहे थे। ये हमसे लगातार चर्चा किया करते थे। माननीय विधायक जी, क्योंकि वैसे तो मैं उनके समर्थन में कभी रहा नहीं, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक हूँ, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन उनका जो जीवन शैली थी वो विशुद्ध राजनेता के रूप में थे। न उनके अंदर कोई जातिवाद था, न उनके अंदर कोई भ्रष्टाचार था, चरित्र के वो नंबर 1 व्यक्ति थे। तो इस प्रकार से जो उनका जीवन चरित्र था वो लोगों में घर करता था, इसलिए वो समय समय पर जब उनकी आवश्यकता होती थी लोग उनके साथ में खड़े हो जाते थे और वो चुनाव जीते। क्या यही कारण माना जाए उनका 35 साल में? उनके चुनाव बराबर जीतने का कारण यही था कि वो किसी के व्यक्तिगत मामलों में कभी दखल नहीं देते थे। अपना एक राजनीति का उनका एक स्वच्छ सिस्टम था, उसी पर राजनीति करते थे। जातिवाद, इस दुनियादारी से बहुत दूर थे। उनकी बहुत सी अच्छाइयाँ थी, बहुत खूबियाँ थी। नेताजी के साथ हमेशा रहते थे। नेताजी जो है बहुत से नेता द्वारा काम कराए और नेता जो हैं नेताजी बहुत मानते थे उनको और क्षेत्र के लिए बहुत कुछ काम कराया। समग्र ग्राम योजना जब लागू हुई, नेताजी ने लागू की, तो उसमें सड़क से जोड़ने, GT रोड से, गांव से GT रोड से जोड़ने का काम बहुत से किया। और रही बात ये क्या नाम, उनके बहुत अच्छाइयाँ थी कि जो एक तरफा एक साइड रहते थे, पुराने कार्यकर्ताओं की बहुत इज्जत करते थे। उनके यही बहुत सारी खूबियाँ थी। क्षेत्र में क्या सड़क जोड़ने काम किया, गरीबों के साथ दिया, विकास में जितना जो हो सकता। पिछले जमाने राजनीति और अब के राजनीति में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। जितना जो पैसा आता था काम कराते थे। नल बहुत से लगे हैं, पुल, सड़क, तमाम काम कराए उन्होंने। सीतापुर की राजनीति का वो चमकता सूरज जो 7 बार विधायक बनकर भी कभी सत्ता के गुरूर में नहीं डूबा, बल्कि जनता के विश्वास की रोशनी से और भी निखरता गया। जहां भी कदम पड़े वहां विकास की ऐसी लकीर खींच दी कि वक्त भी उसे मिटा नहीं सका। श्यामलाल रावत की सादगी, संघर्ष और सेवा भाव ने उन्हें सिर्फ नेता नहीं, जनता का सच्चा बेटा बना दिया। सिधौली विधानसभा क्षेत्र की मिट्टी ने श्यामलाल रावत के रूप में एक ऐसे जननेता को जन्म दिया जिनके नाम का डंका आज भी गूंजता है। 1 जुलाई 1931 को सिधौली क्षेत्र के सतनापुर गांव में जन्मे श्यामलाल रावत की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कस्बा बाड़ी और श्री गांधी
विद्यालय इंटर कॉलेज सिधौली में हुई। इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए राजधानी लखनऊ का रुख किया। लखनऊ में उन्होंने स्नातक और सिर्फ वकालत की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने टेलीफोन विभाग में नौकरी की। इस नौकरी के दौरान ही उनमें राजनीति की चिंगारी भड़की। इसी दौरान उनकी उस समय के कांग्रेस पार्टी के नेताओं से उनका संपर्क हो गया। राजनीति के क्षेत्र में कदम रखने के साथ ही 1967 में पहली बार कांग्रेस से उन्हें टिकट मिला, लेकिन वह चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद भी उनका हौसला नहीं टूटा। 1969 में सिधौली विधानसभा क्षेत्र से उन्हें फिर मैदान में उतारा गया। इस बार वह विधायक बने और 1974 में कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने जनता का फिर विश्वास हासिल किया। 1989 में वह जनता दल के टिकट पर विधायक चुने गए। 1991 में जनता पार्टी के टिकट पर फिर क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया। 1993 में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली और फिर समाजवादी पार्टी के टिकट पर 1996 और 2002 में सपा के सिंबल पर विधायक चुने गए। सपा से 3 बार विधायक चुनने के साथ ही प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे। हालांकि मिश्रिख लोकसभा क्षेत्र से 2 बार उन्होंने सांसदी का चुनाव भी लड़ा, लेकिन जीत नहीं दर्ज कर पाए। फिर भी उनका कद कभी छोटा नहीं हुआ। सिधौली विधानसभा क्षेत्र में विकास की नींव रखने वाले वह पहले जनसेवक थे। क्षेत्र में सड़कों का निर्माण, नगर पंचायत सिधौली की स्थापना और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण की हर ईंट में उनकी मेहनत की छाप दिखती है। श्यामलाल लावत का नीलगांव कृषि फार्म में महाकवि नरोत्तम दास कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना का सपना था, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो सका। हालांकि उनकी यह कोशिश क्षेत्रवासियों की यादों में आज भी जिंदा है। सिधौली के डिग्री कॉलेज मैदान पर जब भी कोई बड़ा नेता सभा करने आता था तो उस मंच पर एक चेहरा जरूर नजर आता था, और वो चेहरा होता था श्यामलाल लावत उर्फ बाबूजी का। आज भी जब राजनीति में सादगी, संघर्ष और सेवा की मिसाल दी जाती है तो सीतापुर के लोग गर्व से कहते हैं कि बाबूजी थे तो 7 बार विधायक बने, लेकिन हमेशा जमीन से जुड़े रहे। श्यामलाल लावत एक नेता नहीं बल्कि एक विचार थे, एक युग थे। सिधौली की आत्मा आज भी उन्हें बाबूजी कहकर याद करती है। पूर्व मंत्री श्यामलाल लावत के सबसे बड़े बेटे चंद्र प्रकाश रावत कैंसर की बीमारी से ग्रसित थे, जिनका इलाज के दौरान निधन हो गया था। चंद्र प्रकाश की पत्नी निर्मला रावत वार्ड नंबर 53 से एक बार जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हैं। चंद्र प्रकाश के 3 बेटे तरुण प्रकाश रावत, छोटे बेटे मनीष रावत, सबसे छोटे बेटे रवि प्रकाश रावत हैं। तरुण प्रकाश रावत ग्रामोदय इंटर कॉलेज का काम देख रहे हैं। मनीष प्रकाश रावत मां शांति गैस एजेंसी का काम देख रहे हैं। रवि प्रकाश रावत पढ़ाई कर रहे हैं। श्यामलाल रावत के दूसरे बेटे राजेश रावत उर्फ राजू तहसील सिधौली में वकालत करते हैं। उनकी पत्नी सुनीता रावत वार्ड 53 से जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इनके 3 बेटे, 1 बेटी हैं, जिनमें एक बेटे लकी रावत का निधन हो चुका है। श्यामलाल लावत के सबसे छोटे बेटे रावेंद्र रावत दिव्यांग हैं, जो अहमदपुर जट स्थित फार्म हाउस पर रहते हैं। श्यामलाल लावत के पोते तरुण प्रकाश रावत अपने बाबा श्यामलाल रावत की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इंडिया भी पूर्व मंत्री श्यामलाल लावत की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।